ये है आबिद उर्फ रणवीर, जिसकी उम्र 60 साल है। ये फिलहाल जेल में है और ये वाकया है तकरीबन 2 साल पुराना, यानी 2023 का। ये औरतों को हामला होने और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए तावीज देता था। अपने इलाके में काफी ज्यादा मशहूर था, लोग बहुत दूर दूर से इसके पास आते थे। लेकिन फिलहाल ये जेल में है। कहानी कुछ ऐसी है कि इसके पास 2 बहनें आती हैं, अरीबा और अलीना। अरीबा की उम्र तकरीबन 15 साल थी और अलीना की उम्र तकरीबन 10 साल थी। अलीना को जिगर का कोई मसला था, जिसके लिए दवाई और तावीज लेने वो इस पीर के पास आए और फिर कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी माँ ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि आबिद पीर ने उसके साथ ज्यादती की है और उसे अपनी हविस का निशाना बनाया है। अलीना और अरीबा की माँ उनको लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर वो कंप्लेन करते हैं। पुलिस आबिद को गिरफ्तार कर लेती है और फिर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही अजीब किस्म के इंकशाफात होते हैं। पता चलता है कि पीर आबिद ने वाकई अलीना और अरीबा के साथ ज्यादती की। ना सिर्फ ये, बल्कि इसने इस बात का भी इकरार किया कि ये काम उसने इन दोनों के साथ दो दफा किया। और फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन पर यह भी पता चला कि पीर आबिद जो औरतें भी उससे तवीज लेने आती थी हमला होने के लिए, उनके साथ ज्यादती करता था और वो तकरीबन ऐसा 600-700 औरतों के साथ कर चुका था। और फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन पर यह भी पता चला कि आबिद ने अपने इलाके की कुछ औरतों को पैसे दिए हुए थे और वो मजीद कुछ औरतों को इस बहाने से लेकर आती थी कि हम तुम्हें पीर आबिद से तावीज़ दिलवाएंगे और फिर तुम हमला हो जाओगे। ऐसी औरतें जो हमला नहीं हो सकती थी वो उसके झांसे में आ जाती थी और जब वो आती थी तो ऐसे में पीर दवाई के बहाने उनके जिस्म पर गैर मुनासिब तरीके से हाथ लगाता, उन पर दम करने के बहाने हाथ लगाता, उनको टच करता और फिर उनके साथ ज्यादती भी करता और फिर बदले में उनसे 10-15 हज़ार रुपया भी लेता। जो जितना अफोर्ड कर सकता था वो उनसे उतना पैसा लेता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि पीर आबिद को पहले कलमे के अलावा और कोई कलमा नहीं आता था, ना ही उसे ये पता था कि कौन सी नमाज में कितनी रकातें होती हैं। इसने पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, बट वो किसी न किसी तरह औरतों को अपने झांसे में ले आता था और उन्हें दवाई के नाम पर ज्यादती का निशाना बनाता था। चूंकि औरतें अपनी मर्जी से आती थी तो उनके साथ जो भी होता था वो इसे बारे में किसी को नहीं बताती थी। इस तरह आबिद ने इन 2 बच्चियों के साथ भी वही किया। दो दफा इन 2 बच्चियों के साथ ज्यादती की और इसके बाद इनको डराया कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मेरे पास जो जिन्नात हैं या मौकल हैं, मैं उन्हें भेजकर तुम्हारे माँ बाप को कत्ल करवा दूंगा। ये बातें सुनकर बच्चियां इब्तदाई तौर पर तो डर गई, लेकिन फिर जब अलीना की तबीयत खराब हुई और इसकी माँ ने इनसे पूछा तो उन्होंने डरते डरते ये बताया कि पीर आबिद ने उनके साथ ज्यादती की है। फिर वहां से इस भयानक जुर्म की बारे में पता चला। आबिद का क्लेम ये था कि वो चिल्ला करता है, फिर दुआ करता है और इस तरह बेऔलाद जोड़ों को औलाद मिल जाती है। लेकिन ऐसा शख्स जो कुरान, नमाज और हर चीज से दूर हो, क्या उसके हाथ में शिफा हो सकती है? ऐसे हैवान हमारे मुआशरे में छुपे हुए हैं, कभी पीरों के रूप में, कभी उस्ताद के रूप में, कभी रिश्तेदारों के रूप में। ये कहानी एक सबक है हर वालिदैन के लिए, हर बेटी के लिए। अंधे हकीकत के जाल में मत फंसो, अपने बच्चों को महफूज रखो और कहीं ऐसा जुल्म होते देखो तो खामोश मत रहो। हर जगह ऐसे लोग छुपे बैठे हैं। आबिद तो इस टाइम जेल में है और उसके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है। उसके बच्चे तक उसे जेल में मिलने नहीं आए और उसका बहुत बुरा हाल है।